हेलो, इट्स अनिर्बान सर हियर। वेलकम बैक टू फिजिक्स करी। और आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज लाइट। राइट? देखो, लाइट जो है इट्स ब्यूटिफुल एंड एट द सेम टाइम इट इज कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज तक लाइट को प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं कर पाए। इट्स सो इंटरेस्टिंग। मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक छोटा सा कहानी से चालू करना चाहूंगा। क्लास 6 में जब हम थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने ये सीखा कि लाइट जो है दैट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। याद है कुछ? याद आया कुछ? लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और इस चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने बहुत प्यारा सा, छोटा सा, मजेदार सा एक्सपेरिमेंट किया था, जहां पर हमारे पास एक कैंडल था। कैंडल फ्लेम जलता है, 3 कार्डबोर्ड्स होता है। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? और इन तीनों कार्डबोर्ड्स में क्या होता है? तीनों कार्डबोर्ड्स में पिन होल्स होते हैं। इज दैट क्लियर? अगर हम सारे कार्डबोर्ड्स के पिन होल्स को और फ्लेम को एक ही लाइन में अरेंज करते हैं, तब जाके हमको वो फ्लेम दिखाई देगा। दैट मीन्स इस आर्क को वो फ्लेम दिखाई देगा व्हेन ऑल द पिन होल्स एंड द फ्लेम आर अलोंग द सेम लाइन। अगर तीनों कार्डबोर्ड में से एक भी कार्डबोर्ड थोड़ा इधर उधर खिसक गया ना, तो वो फ्लेम दिखाई नहीं देगा। तो हमने ये लॉजिक दिया कि अगर थोड़ा खिसक जाता तो होगा क्या। एक कार्डबोर्ड अगर थोड़ा खिसक जाएगा तो क्या होगा? लाइट जो आता है, ये कार्डबोर्ड क्या कर देगा? लाइट उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, रोक देगा। एज बिकॉज ये जो कार्डबोर्ड है ये इनकमिंग लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रोक देता है, वो लाइट आंखों तक पहुंच नहीं पाता, एंड दैट इज द रीजन हमको ये फ्लेम दिखाई नहीं देता। इज दैट क्लियर? तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ओके फाइन, दैट मीन्स लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके रास्ते में कार्डबोर्ड आ गया, इसलिए कार्डबोर्ड ने लाइट को रोक दिया। दैट इज द रीजन आंख को वो फ्लेम दिखाई नहीं दे रहा। राइट? और इन फैक्ट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी कंसेप्ट को लेके हमने एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया क्लास 12 में। कम ऑन, रे ऑप्टिक्स, राइट? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वहां पर हमने ये पढ़ा है, we have studied the concept of rectilinear propagation of light, जहाँ पर हमने ये कहा है कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। हमने इसी कंसेप्ट को लेके सारे सारे आइडियाज को डिस्कस कर लिया। मिरर्स को लेके डिस्कस किया, लेंसेज को लेके डिस्कस किया, रिफ्लेक्शन डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन डिस्कस किया। हर जगह हमने यही माना कि भाई साहब, लाइट जो है वो हमेशा सीधा ही चलता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? समझ में आता है? ये तो यहाँ तक तो आई होप सो तुमको सबको समझ में आ ही रहा है। बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बार हमने इन चीज़ों को पढ़ा है। मैं अभी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा तुम लोगों में, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। ओके फाइन, अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा गायब कर देता हूँ, नहीं तो तुमको जो दिखा रहा है वो दिखेगा नहीं। आई होप सो मैं दिख रहा हूँ, राइट? दिख रहा हूँ ना? या दैट विल डू, दैट विल डू। ओके ओके, नाउ एक छोटा सा सेटअप हमने बनाया। सेटअप क्या है? सोचिए टॉर्च लाइट है, ठीक है ना? और टॉर्च लाइट क्या करता है? लाइट देता है। वेरी सिंपल। तो लाइट दे रहा है इस तरफ हमने एक स्क्रीन रखा है। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने ये सीखा कि लाइट जो है वो हमेशा सीधा चलता है। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अभी कहानी में क्या है? कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि हमने ये जो लाइट प्रोपोगेट कर रहा है, लाइट जो सीधा सीधा चल रहा है, इसके रास्ते हमने एक कॉइन रख दिया। क्या रखा हमने? कॉइन। कॉइन दिख रहा है? कॉइन क्या है? कॉइन ओपेक होता है। ओपेक का मतलब इसके थ्रू लाइट पेनिट्रेट करके जा नहीं सकता। तो अब तक हमने जो चीज सीखा है, जो समझा है, वो ये है कि अगर लाइट यहाँ से निकलता है और जो लाइट इस कॉइन के ऊपर गिरता है, वो कॉइन क्या कर देगा? उस लाइट को रोक देगा, और उसके पीछे हमको एक बड़ा सा डार्क स्पॉट दिखना चाहिए। देखो ये सेकंड पिक्चर, ये लाइट आ रहा है और हमको ये पता है कि लाइट जो है इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधा सीधा जाता है और ये कॉइन क्या करेगा? इस इनकमिंग लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और ऑब्स्ट्रक्ट अगर कर देगा तो पीछे हमको क्या मिलना चाहिए? स्क्रीन में हमको बड़ा सा डार्क स्पॉट मिलना चाहिए, क्योंकि वहां तक लाइट पहुंच नहीं रहा। इज दैट क्लियर? दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। मैंने क्या कहा? दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। क्या रियलिटी में अगर ये काम करोगे तुम, इफ यू ट्राई दिस आउट, क्या तुमको एक डार्क स्पॉट, बड़ा डार्क स्पॉट दिखाई देगा स्क्रीन में? नाउ दैट इज द क्वेश्चन, क्या तुमको सही में दिखाई देगा? और अगर करके देखोगे, तुमको ये दिखाई देगा कि तुम कॉइन को अगर टॉर्च के सामने रखते हो, देन यू गेट ए शैडो समथिंग लाइक दिस।
ध्यान से देखो, बीच में एक ब्राइट स्पॉट है, फिर एक डार्क रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है, फिर डार्क रिंग है, फिर ब्राइट रिंग है। ऐसे सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट रिंग्स तुमको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। और गेटिंग द पॉइंट, यहाँ पर मैं ज़्यादा इस पॉइंट को एक्सटेंड नहीं करूंगा। मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि अगर ये बीच वाला रीजन तुमको ब्राइट दिख रहा है, अगर ये बीच वाला रीजन ब्राइट दिख रहा है, इसका एक ही मतलब निकलता है, इसका सीधा सीधा एक ही लॉजिक निकलता है कि भाई साहब यहाँ तक लाइट पहुंचा है, लाइट हैज रीच्ड दैट लोकेशन एंड दैट इज द रीजन। वो जगह क्या है? ब्राइट। इज दैट क्लियर? अगर लाइट यहाँ तक पहुंचा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखते हैं। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो लाइट गया होगा, ध्यान से देखना, यहाँ से लाइट गया है और यहाँ पहुँचने के बाद वो बेंड करके यहाँ तक पहुँच रहा होगा। यहाँ पर अगर लाइट है, ये जब कॉर्नर से पास कर रहा होगा, ऑब्वियसली वो बेंड किया होगा और यहाँ तक पहुँचा होगा, एंड दैट इज द रीजन। ये जो रीजन है, ये रीजन हमको ब्राइट दिखाई दे रहा है। अरे सर, आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि लाइट बेंड कर रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने जस्ट नाउ कार्बन वाला एग्जाम्पल दिया है ना, जहां पर हमने ये समझाया कि लाइट जो है भाई साहब सीधा चलता है, और आप ये कह रहे हो कि लाइट जो है वो बेंड कर रहा है। ऐसा कैसे? दैट इज द रीजन मैं तुमको कह रहा हूँ कि लाइट जो है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, ब्यूटीफुल है। कॉम्प्लिकेटेड में वर्ड यूज करना नहीं चाहूंगा, उसका कंसेप्ट इतना ब्यूटीफुल है कि आज तक हम उसको समझ नहीं पाए पूरा। हम लाइट के अलग अलग फिनोमिनन को देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, ये कोशिश आज तक चल रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दैट मीन्स इस कहानी में, इस छोटे से कहानी में मैं एक छोटा सा आइडिया एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि लाइट जो है वो बेंड करता है। तो आपने जो कहा था कि लाइट हमेशा सीधा चलता है, क्या वो सही नहीं है? वो भी सही है, ये भी सही है। एंड इस टॉपिक में हम, इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि कब लाइट सीधा सीधा प्रोपोगेट करता है और कब लाइट बेंड करता है। और गेटिंग द पॉइंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइट बेंड कर रहा है। यार, बेंडिंग का जो एक्सपीरियंस है वो सब ने कभी ना कभी किया होगा। ये जो बेंडिंग होता है ना, बेंड हो रहा है लाइट, ये एक्चुअली एक वेव प्रॉपर्टी है। बेंड होना इज ए वेव प्रॉपर्टी, और हम सब ने इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो किया है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, तुमको फील आ जाएगा। देखो, मेरे घर में एक होम थिएटर है और रोज सुबह जब मैं नहाने जाता हूँ ना, तो होम थिएटर में गाना चला देता हूँ, जो कि दूसरे रूम में है, बात को समझना, और बाथरूम दूसरे रूम में है, और मैं वहां पर मस्त गाना सुन के नहाता हूँ, बहुत मजा आता है। ट्राई करके देखना है एक बार, ठीक है? तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट क्या है, देखो, जो स्पीकर है उससे साउंड निकलता है। साउंड एक वेव है। डू यू एग्री विद दिस? साउंड जो वो क्या है, वो एक वेव है। और साउंड कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन ए डिफरेंट रूम। इज दैट क्लियर? और वो साउंड जो है, जो कि एक वेव है, वो तुम तक पहुंच पा रहा है। रास्ते में इतना वॉल्स है, दरवाजा है, तो अगर तुम तक पहुंच पा रहा है वो साउंड, इसका मतलब क्या है? साउंड दूसरे रूम से ट्रैवल करके तुम तक अगर पहुंच पा रहा है, मतलब वो ऑब्स्टेकल्स के अराउंड बेंड होके होके तुम तक पहुंचा होगा। और मैं यही कहना चाहता हूं कि वेव के पास बेंड होने का कैपेसिटी है। वेव्स कैन बेंड। लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, और लाइट भी बेंड करता है। और गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी वो जो कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा एक फैक्ट बताना चाहूंगा, समझाना नहीं चाहूंगा। समझाने के लिए तो पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, और हम इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली है क्या। अभी जस्ट कहानी के हिसाब से इसको सुन के रखो। देखो, लाइट कितना बेंड करेगा वो डिपेंड करता है कि लाइट किस ऑब्स्टिकल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, किसके साथ किसके अराउंड वो बेंड करके जाना चाहता है। अगर लाइट जिस ऑब्स्टिकल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसका साइज और लाइट का वेवलेंथ का जो साइज है, वो साइज अगर कंपैरेबल है, क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइट का वेवलेंथ और ऑब्स्टिकल का साइज अगर कंपैरेबल होता है, तब जाके लाइट का बेंडिंग जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, राइट? लेकिन अगर लाइट जिस ऑब्स्टिकल के साथ या जिस डिवाइस के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसका साइज लाइट के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में अगर बहुत बड़ा हुआ, तो तुमको ये बेंडिंग इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा। बेंड होता हुआ तुमको
कम बेंड करेगा, सीधा सीधा बोलूँ तो बहुत ही कम बेंड करेगा, और हम ये मान लेंगे कि लाइट सीधा ही ट्रैवल करता है। एंड दैट इज अ रीजन जब हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या रे ऑप्टिक्स के चैप्टर में लाइट को स्टडी किया था, एक बार ये समझ के तो देखो कि लाइट किसके साथ टकरा रहा था, किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा था, लेंसेज के साथ, मिरर्स के साथ, और इन डिवाइसेस का जो साइज है दैट इज मच मोर ग्रेटर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। Are getting the point what I'm trying to say? ये जो साउंड वेव है, साउंड वेव, मैं बेसिकली वेव का कहानी बता रहा हूँ। वेव बेंड करता है, और कितना बेंड करता है डिपेंड करता है कि कैसे ऑब्स्टेकल के साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है। जो साउंड का वेवलेंथ है ना, दैट इज ऑफ द रेंज, जो साउंड हमको सुनाई देता है उसका रेंज 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर होता है। तो इस साइज का अगर ऑब्स्टेकल है तो साउंड जो है बहुत बढ़िया से बेंड होगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया, जैसे कि सबने कभी ना कभी किया होगा, अगर तुम किसी वैली में जाते हो, सामने बहुत बड़ा पहाड़ है और तुम चिल्लाते हो मस्त, किसी का नाम चिल्लाते हो, किसका नाम तुम्हारा चॉइस है, ठीक है, किसी का नाम चिल्लाते हो, मूवीज में तो देखा ही होगा। तो वो जो साउंड है वो क्या करता है, पहाड़ के साथ जाके टकराता है और रिफ्लेक्ट होके फिर से तुम्हारे पास पहुंचता है। यहाँ बेंडिंग नहीं होता, ऐसा नहीं कि तुमने साउंड भेजा और वो बेंड होके चला गया, रिटर्न नहीं आया। यहाँ पर बेंडिंग नहीं कह सकते, रिफ्लेक्शन मेजर होगा, बिकॉज तुम ये सोच के देखो कि साउंड जाके किसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, साउंड जाके एक बड़ा सा पहाड़ के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो इट्स नोवेयर कंपैरेबल, साउंड का वेवलेंथ एंड पहाड़ का साइज नॉट कंपैरेबल, तो यहाँ पर बेंडिंग तो होगा ही नहीं, इनसिग्निफिकेंट होगा। एंड दैट इज द रीजन हमको इको सुनाई देता है, रिफ्लेक्शन सुनाई देता है। अरे गेटिंग द पॉइंट। लेकिन घर पे जब हम साउंड एक रूम में वूफर चलाते या स्पीकर चलाते, वहां से साउंड नाच नाच के बेंड बेंड करके तुम तक पहुंच जाता है, बिकॉज जिन जिन ऑब्स्टिकल्स के साथ साउंड इंटरैक्ट करता है उसका वेवलेंथ के साथ कंपैरेबल होता है। आर गेटिंग द पॉइंट। देखो ये जो तुमको मैंने कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल दिया ना, कार्डबोर्ड वाला एग्जांपल कि हम थोड़ा शिफ्ट कर देंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। अभी खुद सोच के देखो, अगर हम मैन्युअली कार्डबोर्ड को शिफ्ट करेंगे तो मिनिमम जो उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देते ना, मिनिमम कितना डिस्प्लेस करोगे? अगर तुम मैन्युअली करोगे, अपने हाथों से करोगे, तो कुछ बहुत कम होगा तो कितना डिस्प्लेस कर पाओगे? कुछ मिलीमीटर्स में डिस्प्लेस कर पाओगे। और वेरिंग द पॉइंट, कुछ मिलीमीटर से इस बोर्ड को डिस्प्लेस कर पाओगे। एंड मिलीमीटर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर तुम किसी तरह इस कार्डबोर्ड के डिस्प्लेसमेंट को कुछ माइक्रोमीटर्स में रख पाओ या लेस देन दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने कार्डबोर्ड को थोड़ा सा जो शिफ्ट किया, वो जो शिफ्टिंग है अगर बहुत बहुत कम हुआ, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर्स और लेस, तब तुमको वो जो फ्लेम है वो फ्लेम दिखाई देगा। बिकॉज ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बहुत बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट है, और इतने कम डिस्प्लेसमेंट के लिए लाइट बेंड होके तुम तक पहुंच जाएगा, इवन दो तुमने उस कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस किया। गेटिंग द पॉइंट। तो मैंने पूरा इस चैप्टर का तुमको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि एक्चुअली इस चैप्टर का सोल क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट एंड वेदर लाइट विल बिहेव like a wave, whether light will bend or whether light will travel in a straight line does not depend on the light. It depends on कि light किसके साथ जाके interact करता है। छोटे छोटे चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करेगा तो बेंड कर जाएगा, बड़े बड़े चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करेगा तो सीधा सीधा निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ तो लिख के रखा है ताकि तुम अच्छे से नोट्स बना पाओ। इन ऑप्टिकल रीजन लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट half a micrometer, right? If it encounters an obstacle of about this size, it can bend around it and can be seen on the other side. Thus, a micrometer size obstacle will not be able to stop a light ray. समझ में आ रहा है? If the obstacle is much larger, however, light will not be able to bend to that extent and will not be seen on the other side. ये कार्डबोर्ड वाले एग्जाम्पल के लिए वैलिड है। Getting the point? फिलहाल इस चीज़ को लिख के रखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपने आप को पहले थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, कुछ कुछ कंसेप्ट्स को हम पहले सीखेंगे, उसके बाद डेप्थ में इन टॉपिक्स को फिर से और एक बार अटैक करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको लिखो।